हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और सेबी, जो कि कल जो है उनको 24 अक्टूबर सेबी की जो अध्यक्ष है माधवी बुच उनको जो है पेश की है, उसकी पेश होना पड़ा है समक्ष, किनके समक्ष, पीएससी के हुआ, क्योंकि कल 24 अक्टूबर है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें सबसे पहले कि माधवी बुच कल पे जो है पीएससी के समक्ष पेश होगी और क्या सरकारी जांच में आरोप मुक्त, ये क्वेश्चन मार्क है। मामला क्या है ये हम देखेंगे। कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। और सबसे पहले यहाँ पर जो है कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि आगे कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। देखिए ऐसा नहीं है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कई लोग जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो होप जो है, एक आशा जो है वो खो बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। होप हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये भी जो है इसके अंदर समझना चाहिए कि एक कदम जो है इसके अंदर, ये मामला जो भी है आगे तो बढ़ा, तो जल्द ही अगर देखें तो कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है आगे फैसला भी आने की संभावना रह सकती है। एक कदम जो है आगे बढ़ा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। और कल क्या निकल कर आता है वो भी देखना बनता है, ये क्या जवाब देती है। तो वो सब जो है एक कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें यहाँ पर अच्छी दिख रही है। और आगे चलकर जो है थोड़ी देर मतलब कि अगर देखें जल्द मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने, एक या दो मसले रह गए हैं, वो मामले जो थे बाकी जो आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 24 मामलों में से, तो उनका भी निपटारा जो है जल्दी आ सकता है, फैसला भी जल्दी आ सकता है, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन ऐसे जब मतलब कि ये पेशकश होती है, जब ये मतलब कि ये मुद्दा उठाया जाता है, तो ये मानकर चल सकते हैं कि एक कदम जो है आगे चले, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी रह सकती है। अब क्या है पूरा मामला, ये ज़रा यहाँ पर देखें कि सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच को गुरुवार यानी कि कल को जो है संसद की लोक लेखा समिति के समक्ष पेश होना होगा। वहाँ पर क्या होता है वो ज़रा देखें कि वह वित्तीय गड़बड़ियों और हितों के टकराव के आरोपों से जुड़े सवालों का जवाब देगी। बुच ने पीएससी के सामने पेश होने से छूट मांगी थी, ये भी ज़रा देखें। उन्होंने क्या छूट मांगी थी यहाँ पर, माधवी बुच ने पीएससी के सामने पेश होने से छूट मांगी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस मामले में बीजेपी विरोध कर रही है और एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार की जांच में उनको आरोप मुक्त करार दिया गया है। और सरकार की ये कौन सी जांच थी और मीडिया रिपोर्ट में आरोप मुक्त करने के पीछे क्या तर्क दिया गया है, तो ये जानने से पहले ये जान ले कि संसदीय समिति का मामला क्या है। वैसे तो पीएससी की बैठक के एजेंडे में सेबी के प्रदर्शन की समीक्षा शामिल है, लेकिन इसके कारण इसकी कार्यप्रणाली और बुच के खिलाफ लगाए गए अनियमितता के हाल के आरोपों पर विवाद हो सकता है। बता दें कि माधवी बुच अगस्त महीने में तब विवादों में आ गई जब अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर फर्म ने दावा किया कि विल्स लोबर दस्तावेजों से पता चलता है कि सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच की अदानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में इस्तेमाल की गई संदिग्ध ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी थी। इसने आरोप लगाया कि इसीलिए जो है उन्होंने अदानी को लेकर पहले किए गए खुलासे के मामले में कार्यवाही नहीं की। अब ये तो मतलब कि हिडनबर्ग ने ये आरोप लगाया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक कुछ साबित नहीं हुआ। साबित क्या होता है वो मायने रखता है। आगे देखते हैं कि हिडनबर्ग ने बाजार नियामक सेबी से जुड़े हितों के टकराव का सवाल उठाया है। और हिडनबर्ग रिसर्च के ताज़ा आरोपों को सेबी प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने खारिज कर दिया है। और तुरंत बयान जारी कर बुच ने कहा कि फंड का उनका निवेश, जिसके बारे में हिडनबर्ग ने दावा किया था, वो ये जो है कथित अदानी स्टॉक हेरफेर से जुड़ा है। तो माधवी के सेबी में शामिल होने से 2 साल पहले किया गया था। तो ये पहले की बात है। अब ये मतलब कि सब चीज़ों को जोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, इनका ये कहना है। उनकी सफाई के बाद भी वह लगातार विवादों में रही और कांग्रेस ने एक के बाद एक कई आरोप लगाए। और इन आरोपों के बीच ही सेबी प्रमुख माधवी बुच से कांग्रेस सांसद के नेतृत्व वाली संसदीय समिति ने सवाल पूछने की तैयारी की, तो उसका विरोध ही होने लगा। और सरकार के खर्चों पर संसदीय निगरानी रखने वाली लोक लेखा समिति ने माधवी बुच और अन्य अधिकारियों को 24 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने के लिए कहा, लेकिन बीजेपी सांसदों ने अब इसका विरोध कर दिया है। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि बुच ने पीएससी से छूट मांगी थी। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने क्या कि छूट मांगी थी, लेकिन उन्हें इससे इनकार कर दिया गया और उनसे कहा गया है कि उन्हें समिति के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। अंग्रेजी अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बीजेपी ने अपने सदस्यों को
बैठक में शामिल होने के लिए व्हिप जो है जारी किया है और विपक्षी सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो सकता है। हालांकि वह एजेंडा सेबी के कामकाज तक ही सीमित है, लेकिन राजनीतिक नेताओं का मानना है कि सेबी प्रमुख की अध्यक्षता वाली टीम से नियामक के कामकाज के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। ये सवाल अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनज़र उद्योगपति गौतम अदानी जो कि अदानी के मुद्दे से जुड़े हो सकते हैं। आगे देखें तो बुच सरकारी जांच में आरोप मुक्त। तो इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सरकार द्वारा की गई जांच में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है। जांच में बुच को मौजूदा आरोपों से मुक्त कर दिया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि वह अपना कार्यकाल पूरा करेगी, जो कि फरवरी 2025 में समाप्त हो रहा है। जैसे कि हमने देखा कि इन्होंने क्या कहा कि वो जो उनका वो होल्डिंग था वो पहले का था। अब देखें आगे, रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मुद्दा तब सुलझा जब सेबी के शीर्ष प्रबंधन को जो है कर्मचारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होने के लिए कहा गया और जांच में पाया गया कि असंतोष सेबी के भीतर बुच के व्यापक सुधारों से आ सकता है और क्योंकि सिस्टम को साफ करने के उनके प्रयासों का विरोध किया गया था और सभी फैक्टरों पर विचार करते हुए सरकार ने फैसला किया कि बुच अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करेगी, जो 28 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। ओवरऑल ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है और कल क्या होता है वो देखना बनता है, क्या वो जवाब देती है या नहीं और क्या और भी कुछ सामने निकल कर आता है या नहीं। वैसे इसके अंदर जो कि है कि वो जो है 25 फरवरी 2025 तक जो है उसका कार्यकाल है वो जो है समाप्त कर ही सकती है। साथ ही इन्होंने क्या कहा कि ये जो उन्होंने वो निवेश किया था वो जो है पहले का था, जब वो सेबी के अंदर ये अध्यक्ष नहीं थी, तो ये उनकी सफाई है और वो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट जो है उनके कुछ आरोप थे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि साबित क्या होता है वो मायने रखता है और इसके अंदर जो है इस तरीके की जब रिपोर्ट आती है तो कुछ ना कुछ काम जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आगे बढ़ सकता है। तो एक कदम ये भी अब देखें कि इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो इस तरीके से जो है जैसे जैसे इस तरीके की रिपोर्ट आती है, कामकाज आगे बढ़ता है, तो उसके बाद जो है फाइनल रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं आ सकती है और उसका कुछ सॉल्यूशन भी आ सकता है। कल वापस से चर्चा करेंगे इसके ऊपर जब इसके अंदर कुछ नई रिपोर्ट आएगी। तो तब तक के लिए अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।